हमीद साहब ने शादी खाना अहमद इस सिलसिला में अल्लाह उसके रसूल को राज़ी करने के लिए बहुत खूबसूरत महफिल का इनकार किया। अल्लाह इस पे ने जज़ाए जज़ील अता फरमाए और इसका नूर इन्हें भी और नस्लों में भी जारी सारी फरमाए और बड़े खूबसूरत अंदाज के साथ अल्लामा सलमान मदनी साहिब ने पैगाम मोहब्बत दिया। अल्लाह पाक इनके इल्म में बरकत अता फरमाए। अक़ीदे के हवाले से भी खूबसूरत गुफ्तगू फरमाते हैं। अल्लाह पाक नसीब बस महफूज फरमाए, तरक्कियाँ अता फरमाए। जब मैं हाज़िर हुआ तो मोहतरम बुलबुल मदीना अपने खाक साहिब बड़े खूबसूरत अंदाज के साथ कलाम पढ़ रहे थे। अल्लाह पाक मज़ीद सोद व गुज़ात पैदा फरमाए। बाकी जिन्होंने भी पढ़ा अल्लाह उनका भी कबूल फरमाए। अल्लाह साहब ने बड़े पैगाम दिए और मैं समझता हूँ कि पैगाम ही सारा कुछ है। वैसे तो शेर तो बड़े ही जाते हैं, सारे पढ़ते हैं, लेकिन शेर को समझता कोई कोई है। शेरा जो पढ़ा जाता है ये दुआ होती है इसके अंदर, तो दुआ में नाचा तो नहीं जाता, तो मिलेगा क्या? आप किससे मांग रहे हैं? आप मुझे देख रहे हैं या रब से मांग रहे हैं? वो दुआ कर रहे हैं और आप अजीब भी कैफे बना के बैठे हैं, मिलेगा क्या? रब नाराज हो जाएगा। अजीब बात है कि मैं अमीर साहब से कुछ चीज मांग रहा हूं तो मुंह मेरा उधर हो, तो मांग अमीर साहब से रहा हूं तो अमीर साहब के मजाक करते हैं मुझसे। समझ रहे हैं आप? अपनी कुछ तरबियत करें। आप दुआ में खाना शुरू हो जाता है, दुआ शुरू होते उधर डब्बे तकसीम कर। इन डब्बों को क्या करोगे? रब नाराज हो क्या करके डब्बा ले रहे हो? अजीब बात है। किससे मांग रहे हो? डब्बा मांग रहे हो कि रब से कुछ मांग रहे हो? डब्बे बाद में रखो, वैसे भी डब्बे तो मिलते रहते हैं। अदब देखो, दुआ का अदब ही हमारे यहाँ निकलता जा रहा है। और क्या कैफियत बनी हुई थी, वो दुआ कर रहे थे अल्लाह ऐसा करे अल्लाह ऐसा करे, तो हम आमीन कहने के बजाय हम किस काम में लग गए और क्या हमारी सूरत बनी। मस्जिद का अदब भी दुआ का तरीका है। जैसे बड़ी खूबसूरत बात कर रहे थे, हजारों मरतबा बंदा दरूद पढ़े, इस्तिग़फ़ार करे, फिर भी बद किरदार हो, तो दरूद में तो नूर है, इस नूर क्यों नहीं मिला? तो फिर मुझसे पूछो ना, वो नमाज जो गफलत से पढ़ी जाए वो अजाब बन जाती है, तो जो दरूद गफलत से पढ़ा जाए क्या हाल होगा? दरूद किस पे पढ़ना है? वही बात, दरूद हुजूर का पढ़ा जा रहा है और ख्याल किसी और का है, कभी उधर कभी उधर। एक मरतबा पढ़ो तो रूह मदीने में हो, उसकी जोड़ कोई नहीं। हुजूरी से पढ़ा जाता है दरूद, दुआ हुजूरी से होती है। ये किससे मांग रहे हैं हम? खुदा ताला से। तो फिर उधर तवज्जो नहीं चाहिए। दरूद किस पे पढ़ रहे हैं? रसूलुल्लाह पे, तो रूह मदीना पाक होनी चाहिए। तो उस एक दरूद, सारी रात दरूद पढ़ा जाए और एक बंदा एक दाना डाल दे अदब से, अजमत से, उसका इतना अजर है। जो हमने पढ़ा है क़यामत तो आ सकती है, लेकिन को गिन के नहीं बता सकता। एक मरतबा जो अदब से दूर पढ़ा है उसका रब ने अजर कितना दिया। ताज़ीम से पढ़ा जाता है, ताज़ीम से दुआ होती है। ये मैंने देखा है और अजीब ही हमारी सूरत बन गई है। बयान हो रहा होता है, पैसे गिरते हैं, पैसे गिरने शुरू कर देते हैं। तो बयान किसका हो रहा था? मेरा? अल्लाह की बात हो रही थी या मेरी? रसूलुल्लाह की बात हो रही थी या मेरी? दीन की बात हो रही है या किसी और की? पैगाम किसका था? रसूलुल्लाह का। अल्लाह का पैगाम, वो क्यों नहीं सुना? तो आला हज़रत फरमाते हैं ये हराम है, मोबाइल चलाना भी हराम है। बाहर निकल जाए, उसे नहीं पता मजलिस किसकी है, जिक्र खुदा की महफिल है, जिक्र मुस्तफा की है। यहां तो यूं बैठे जैसे मुर्दा हो गए, मजबूरन गर्दन हलाए, मजबूरन इधर उधर हो, वगरना उसे इजाजत नहीं कि वो इधर बात भी कर सके, क्योंकि बात अल्लाह की हो रही है। तो जब अल्लाह की बात नहीं सुनोगे तो रब नाराज होगा। अल्लामा साहब मेरी बात करें, आप बताओ, और आप वो उधर कर लें, आप उधर बातें करें, मैं खुश होऊंगा आपसे। अल्लामा साहब अल्लाह ताला की बात करें, अल्लाह के महबूब की करें, आप आपस में गुफ्तगू करें, आप कभी यूं करें कभी यूं करें, बताओ किसकी बेअदबी हुई? आला हज़रत ये हराम है,
लेकिन जो ये सिस्टम हो रहा है उसके अंदर वो पैसे इकट्ठे करने, कभी उधर रखने, कभी यूं करना, वो सुन रहा है, उसकी तवज्जो किधर है? उसने तो खुदा के जिक्र से तवज्जो ही अपनी हटा दी है। इन चीजों को हमने रखना, हमारी बेस है, इसी वजह से हम तरक्की नहीं कर रहे। नमाजें पे नमाजें, दुरूद पे दुरूद, लेकिन बदअखलाकी वहां की वहीं है। क्योंकि उस अंदाज से जब हम ये जिक्र करेंगे, इबादत करेंगे, अदब से एक लफ्ज भी निकल जाए, आप पढ़ेंगे, वो लफ्ज उसी वजह से रब अल्लाह अपना महबूब बना लेता। अदब कितनी बड़ी दौलत है। तो जब जिक्र देखो तो ये सोचो जिक्र किसका। आला हजरत इमाम आले सुन्नत अशा अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतुर रहमान फरमाते हैं कि मैं अपने मिंजले भाई के घर में मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहा था और मैंने देखा बंदर था। कौन था? दो जानों के बैठे हुए, दो जानू। तो आप क्या फरमाती हैं? आप मानते बंदर था, वहां भी नहीं था। क्या फरमाया? उस बंदर को पता है कि दो जानू होके क्यों बैठना है, किसी दुनियादार का जिक्र नहीं, खालिक कायनात के महबूब का जिक्र। तो बंदर अदब से सुने और हमारी हालत क्या है? जिक्र मुस्तफा है, नात शरीफ पढ़ी जा रही है, खुदा के मुस्तफा का जिक्र हो रहा है नात पे, हम किधर हैं? तो अच्छी करो, गुम हो जाना चाहिए उसके अंदर, क्या कह रहे हैं और कहां पहुंचाना चाहते हैं। तो जब आप पहुंच जाएंगे, यही आला हज़रत समझाने, अरे खुदा के बंदो मेरे दिल को दे। आला हज़रत ये भी कहते हैं, जानो दिल होशो हिरत सब तो मदीने पहुंचे। जानो दिल होशो हिरत सब तो मदीने पहुंचा। मेरी जान भी वहां है, मेरा दिल भी वहां, मेरी अक्ल भी वहां है, तो यहां क्या क्या जिस्म है, सारा कुछ वो क्या है? वो देर तो नहीं लगती, लगती है देर। अभी आप ख्याल करो, तुम अमरीका पहुंच जाते हो, नहीं पहुंचते? मेरा दोस्त उधर बैठा हुआ है, तो रूह आपकी वहां पहुंच गई है, तो ख्याल में अमरीका पहुंच सकते हो, तो ख्याल में मदीने नहीं पहुंच सकते। लेकिन जिस पे आका की नजर होती है उसका ख्याल वहां चला जाता है। तो ख्याल में बंदा हुजूर की बारगाह में पहुंचता, बस तवज्जो चाहिए। तो ये हमारे लिए जरूरी बातें हैं, इसकी तरफ हमें तवज्जो करनी है। तो मीर साहब ने ये जो किया है सिलसिला, जैसे अल्लामा साहब कह रहे थे, ये कोई आसान नहीं है और दुख भी है। आसान भी नहीं, दुख भी। आसान क्यों नहीं? मुसलमानों में रहते हुए ऐसा प्रोग्राम करना आसान नहीं। काफिर हो ना बीच में, फिर बंदा कहता है कि कुफर है, मुश्किल है। दुख ये हो रहा है कि कलमा गो हैं, हुजूर को मानने वाले हैं, और जब शरीयत की बात आती है तो वहीं खड़े हो जाते हैं आगे। नहीं, हमने तो खुल के शैतान को राजी करना है, तुम कौन सी बातें करते हो? ये दुख है कि को काफिर उठ के करे बात, को बेअदब करे, समझ आती कि उसका दीन से ताल्लुक ही कोई नहीं। लेकिन जब एक कलिमा को हुजूर से मोहब्बत करने वाला कहे कि हमने अल्लाह को राजी नहीं करना, उसका यही मतलब है। हमारे शाह साहब फरमाते हैं, शादी पे सबको राजी किया जाता है, आया चचाओ करना भी चाहिए, सिर्फ एक को राजी नहीं किया जाता, वो अल्लाह पाक है। वो कौन है? ऐसे ही है कि नहीं? इसकी तरफ तवज्जो करें। जो ऐसा बच्चा जो आपको दीन की बात बताए, उठ के रात को नफल पढ़ो, शुक्र अदा करो मालिक का। इस गे गुजरे दौर में अल्लाह पाक ने हमें ऐसी औलाद भी दी है जो हमें बता रही है तरीका वही होगा जो आमना के लाल का होगा। तो इसलिए ज़ाते मोहतरम ये साथ दिया करें, इन्ना माल उसरी युसरा। तंगी जितनी होगी और बंदा खड़ा रहेगा, अजर भी उतना होगा। जिस काम पे मुश्किल ज्यादा होती है उस काम पे रहमत की बारिश भी ज्यादा होती है। ये पक्की बात। अल्लामा इकबाल ने कहा, वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से। वो कौन सा मर्द है जब मौका है तो नीचे गिर जाए और मस्जिद में बैठ के बढ़ के मारे, बाहर के मैं फला हूं, मैं फला हूं, तो जब वक्त आए खड़े होने का तो सजदे में गिर जाए। वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से। जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना वाजिब है। और मियाँ साहब ने कहा, कोई आसान काम है शरीयत में चलना? दावे तो हम भी करते हैं, मैं भी करता हूं दावा। तो उन्होंने किस अंदाज से समझाया? कहा, फस की जान शिकंजे विच जिमें वेलने विच गन्ना भी देखा, वेलने में गन्ना आंदा तो गन्ना के विच जाना भी तो रो भी निकल जाए, तो वो दिमाग खराब है। फिर मेहनत भी ना हो तो मैं वो पहुंच भी जाऊं, महबूब भी बन जाऊं, जन्नत भी मिले, अनाम भी मिले, ये भी मिले, ये भी मिले, और इधर बैठ के चरगे भी खाएं, करें भी कुछ ना,
और वेलने में आए भी ना तो रो निकल जाए, महज ये ख्याल है कच्चा और धोखा है शैतान का। फस की जान शिकंजे विच, ये है शरीयत। जिवें वेलने विच गन्ना रो कवे रो मोहम्मद फिर तेनू मन्ना। ये है मोहब्बत। मोहब्बत पता ही तब चलता है जब तकलीफ आती है, जब आजमाइश आती है। टैं तो बुलबुल भी करती है, लेकिन जो कामिल होते हैं वो टैं नहीं करते, वो कुर्बानी देते हैं। इसलिए दाते मोहतरम इन चीजों को हमने ज़ेहन रखना। आखिरी शेर जरा सुनो, वो भी कमाल है, इसकी तस्वीर कशी करता है। उन्होंने किस अंदाज से समझाया। उन्होंने कहा जिस दिल विच इश्क ना रचिया कुत्ते हो तो चंगे। जिस दिल विच इश्क ना रचिया कुत्ते मालिक दी रखवाली करते। मालिक दी रहंदे साबिर भुखे नंगे, रहंदे दर नहीं छड़ते, भूखे भी रह गए, असि रज के भी छड़ेंगे और उसकी नेमत पे हम उससे नाराज करते। वो बुजुर्ग कुत्ते से समझाते कि कुत्ता एक लुकमा खाता। शायद सादी रहमत फरमाती हैं इंसान कितने खा के एहसान फरामोश होता है और कुत्ता एक लुकमा खाता है, सारी जिंदगी दर से ही जाता। जूते भी मारो उसको फिर भी आपके कदमों में पड़ता है। क्यों? वो कहता है इसका एहसान है मुझ पे, इसने लुकमा दिया है। कहा एक लुकमा कुत्ता ना बोले तू कितने खा के उसकी शुक्रगुजारी के बजाय ने शुक्री करता। वो कुत्ते से समझाया बुजुर्गों ने। उन्होंने कहा रहंदा साबिर भूखा नंगा, वो भूखा रह के दर नहीं छड़ता, नंगा भी रहता है फिर भी नहीं छोड़ता। हमें सब कुछ मिला फिर भी नमाज नसीब नहीं होती, माँ का अदब बाप का अदब नसीब नहीं होता, और खुशियां हमारी काफरों जैसी होती हैं और गमियां हमारी भी उसी जैसी होती हैं। न शुक्रियां उसके अंदर मैये सामने रमाजा बड़ी होती है, नमाज नहीं पढ़ती। हमने देखा जुमा भी छोड़ गए तो पता चला सिर्फ वो नहीं मरा, ये भी मरे हुए। जिंदा कौन है इनमें? को जिंदा हो तो पता चले, जिसे मुर्दे से सबक नहीं मिल रहा उसके पास बैठा है, लड़कियां भी बैठी हैं, औरतें भी बैठी हैं, वो भी बैठे हैं, फिर भी सबक कोई नहीं। नमाजें जा रही हैं, फूड़ियों पे बैठे हुए हैं, गप्पे हाँक रहे हैं, मौत हुई हुई है, नमाज का पता ही नहीं। ये सिस्टम हो गया। रहे क्या कहा उन्होंने? साबिर भूखे नंगे, उठ बुलिया चल यार मनाइए, उठ बुलिया चल यार लोगों नूं छड्ड, ऐ नहीं राजी होंदे। ये रब ते राजी नहीं होंदे तो तुहाडे नाल राजी होंदे, ओनू राजी करो। रब ते राजी है सारी मखलूक, राजी ने पूछा कि रब कैसे राजी होता है? कहा तू राजी हो जा, वो दे दे, तू दे, तू तो राजी नहीं होता, वो तो चाहता है लेकिन मंदे नहीं राजी होंदे। इन्हों तुसी छोटा गोश्त भी खिलाओ, ये तो खत्मों पे कहते हैं छोटा के मोटा है, इनकी तो यह हालत है। अगले की मौत बाकी होगी है, इनके लिए छोटा मोटा चाहिए। किस किस की तरबियत करें? का तन तार तार शुद्ध पंबा कुजा कुजा ने हम जख्म इतने हो चुके हैं, जख्म इतने हो चुके हैं, रूह किथे किथे रखी। अकीदे पे बोले, अखलाक के बोले, आमाल के बोले। अपने घर में देखें, बाहर देखें, कहाँ जाएं? जिधर जाएं टेंशन ही टेंशन। क्या करें? बदमाशों का भी दिफा करना है, खत्म नबूवत के गद्दारों का भी दिफा करना है, अज़मत मुस्तफ़ा के गद्दार हमलों करने वालों का भी दिफा करना है, और इनका भी दिफा करना और इनको भी समझाना। ये हालात बन गए, इसलिए अपने आप को बदलो। तो कहा उठ बुलिया चल यार मनाइए, नीता बाजी लैके कुत्ते कौन लै गए? फिर तो कुत्ते लै गए ने, वो दर नहीं छड़ते, तुसी कलमा पढ़ के आंदे। और जहां वक्त होता है अजान देने का वहां अब नजर आते ही नहीं। वहां सारे हाजी साहब भी बेची होंगे ने, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह बयान बाज रहा होता है। ये कौन सा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह? जैसे अल्लामा साहब ने कहा ऐसी जगह पे जाना भी जायज नहीं होता। कैसे जायज होगा? कार्ड देने आते हैं जी आपने आना है, इसलिए हमने आना है। हमें क्यों बुलाते हो? इसलिए बुलाते हो कि ये दीन की बात करते हैं, तो आएंगे तो बरकत हो जाएगी, हुस्ने ज़न है उनका, बरकत हो जाएगी। तो डीजे लगाए हैं तो हमारी भी जाती रहेगी, बरकत कौन सी आनी? अजीब बात है। मुर्शिद कामिल को बुला रहे हैं, आए आप कहां बुला रही हैं? क्या वो कैसा मुहिब है कि घर गंदा हो और यार को बुलाए? यार की बेअदबी करानी है? यार को तब बुलाते हैं जब झाड़ू देते हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर सारा साफ कर दिया,
कपड़े काट काट के रख दिए, सारा कुछ साफ हुआ तो कहा अब आइए हम। तो फिर हुजूर ने करम फरमाया, सिद्दीक आइए तो फिर तुम पाइए, आप पाओ। तो रोज नवाजा है तो पता चलता है। इसलिए यार को बुलाने से पहले सिलसिला साफ करते हैं, फिर कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती, वो आ ही जाती है। तो ये मैंने चंद बातें की हैं, यकीनन तकलीफ होती है और फिर करनी पड़ती हैं, क्योंकि हमने बंदे राजी नहीं करने। हमारे शाह साहब भी फरमाते हैं, दुआई मरीज़ां के मुताबिक नहीं होती, दुआई मर्ज के मुताबिक होती। बच्चे तो कहते हैं टीका नहीं, मिठी गोली दे दो। तो मिठी गोली देकर शुगर वाले को कब्रिस्तान खुला करना पड़ेगा, तो उसे मीठी नहीं चाहिए। लेकिन अवाम भी कहती है खतीब भी वो हो जो हमारी मर्जी का हो, नात खां भी हमारी मर्जी का हो, हमारी बोली बोले, तो फिर कब्रिस्तान खुले करने पड़ेंगे। हमने ये नहीं सीखा, हमने ये सीखा है हकीम का काम होता है मर्ज के मुताबिक दवाई देना, ना कि मरीज के मुताबिक। इसलिए अपनी मर्जी न किया करो, जो अपने कायदे हैं, रहनुमा है, उन्हें कहा करो हाल किस चीज का तकाजा करता है, आप बेहतर जानते हैं, उसके मुताबिक दवाई दें। तो अल्लाह से दुआ है कि अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से इस घराने को सलामत रखे। अमीर साहब, इनके वालिद साहब, हमारा पुराना तल्लुक है इनके साथ, हमारे मोहल्ले में फिर ये पढ़ते रहे, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि माशाल्लाह ये बड़ा काम कर रहे हैं। हालांकि देखो कोई आलिम दीन तो नहीं ना, लेकिन रौनक देखो, चेहरा भी बताता है। फिर ये नहीं, ये इनका मेरे साथ राब्ता रहता है, गाए बगाए मसाइल पूछती हैं। लोग तो पूछते नहीं, सारा कुछ करती हैं। आप ही हराम हलाल सारा कुछ आप ही मुफ्ती बने हुए हैं, लेकिन ये राब्ता रख के पूछती हैं कि ये ऐसा है, ऐसा सवालात करते हैं। तो ये है असल दौलत, इसे दौलत कहते हैं। और ये वो दौलत है कि सदियां बीत जाती हैं और बीत जाएंगी, लेकिन ये नूर वालिदैन को जहां भी होंगे नसीब होता रहेगा। अल्लाह पाक इन्हें सलामत रखे और इनके वालिदैन को इन्हें और चमकता देखना नसीब फरमाए और नेक और साले औलाद भी अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीह, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। या इलाही, ये खूबसूरत महफिल, इसमें जो कमी कोताही रह के इंतज़ाम में, पढ़ने पढ़ाने में, हमारी सोचों और निजात में दरगुजर फरमा, और जो सही हुई उसे अपनी पाक बारगाह में शर्फ़ कबूल अता फरमा, अपनी शान के लायक इस पे अजर व सवाब अता फरमा। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आज तक जितने भी मर्दूज़ान ईमान की हालत से चले गए, हुजूर के तवस्सुल तसद्दुक़ से, अंबिया किराम की बारगाह से, मौला करीम उन सब को इसका सवाब अता फरमा। और बिलखुसूस इस खानदान में जितने हाजिर हैं, इनके छोटे बड़े जो ईमान की हालत से चले गए, सबकी कामिल बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा, उनकी क़ब्र को रोशन फरमा, आज निगाह को और कुशादा फरमा, और हमें आखिर की फ़िक्र नसीब फरमा, अपनी हर घड़ी हर लम्हा याद नसीब फरमा। मौला करीम अपनी रिज़ाए कामिल, मोहब्बत कामिल, अदब कामिल, इखलास कामिल, इस्तिक़ामत कामिल का नूर ज़िंदगी के आखिरी लम्हा तक नसीब फरमा। दीन मतीन का आखिरी दम तक खातिम बना, आजिज़ी कामिल नसीब फरमा। गुरूर, तकब्बुर, रियाकारी, ग़ीबत, चुगली, हसद, कीना, दीगर बीमारियों से छुटकारा अता फरमा, और हकीकत में गुलाम मुस्तफ़ा बना। सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़ीम मर्तबा के सदक़े से उलमाए हक़ औलिया इज़्ज़ाम का साया हमारे बता दे दाइम व क़ाइम फरमा, उनके नक्शे कदम पे चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। यहाँ भी, क़ब्र में भी, हश्र में भी अपने नेक लोगों की संगत और हमें साथ नसीब फरमा। मौला करीम अमीर साहब पे मज़ीद करम फरमा, मज़ीद फज़ल फरमा, इस खूबसूरत महफिल पे अपनी शान के लायक इनको अजर अता फरमा, और इसका नूर इन्हें दायमी नसीब फरमा, और इनके साथ जिस जिससे भी ताउन किया उन्हें भी जज़ाए जज़ील अता फरमा। या इलाही, अक़ीद जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिद्क़, इन्हें भी जितने भी हाजिर हैं मौला करीम सब को जिनकी शादियाँ नहीं हुई पकीज़ा, मौला करीम जोड़े उन्हें बना, और अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से फ़कीदा और साले औलाद भी अता फरमा। जिनकी है उन्हें साले बना, उन्हें फरमा बरदार बना, वालिदैन से दुआएं लेने वाले काम की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमारी औलादों को, हमारी नस्लों को, बल्कि उम्मत मुस्तफ़ा को, क़यामत तक आने वाली सबको अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल मोहब्बत का नूर नसीब फरमा। या इलाही, खैर वाली, सेहत वाली सबको ज़िंदगी अता फरमा, उम्मत मुस्तफ़ा की खैर फरमा, वतन अज़ीज़ की खैर फरमा, हर शरीक के शर से सबको मामून व महफूज़ फरमा। जो मांगा वो भी अता फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। हम मांगे तो अपनी शाया निशान, तू हमें अपनी शाया निशान अता फरमा। खुदा या महक़्क़े बनी फ़ातिमा के बरक़ौल ईमा कुनी ख़ातिमा,
अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तमान आले रसूल सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या